जो इस गांव का ही नहीं हमारे प्रदेश का भविष्य है। और उपस्थित यहाँ स्कूल संचालकगण और सुबह से मंच का संचालन कर रहे भाई प्रदीप यादव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कार्यक्रम में सबसे जो मुश्किल काम होता है वो बच्चों की तैयारी के बाद मंच संचालन का कार्य होता है। बहुत ही ऊर्जावान भाई मंच का संचालन कर रहे हैं। सम्मानित मंच साथ में आए चैनल से कुलदीप धुवन जी। देखिए एसडीएम साहब का आज आपके गांव में इस विद्यालय में आना हुआ और यहाँ बैठे थे। क्या कहा एसडीएम साहब ने कि रविंदर स्क्रीन लगवाई हुई है, इतने पेरेंट्स अब तक बैठे हैं। कितने बजे कार्यक्रम शुरू हुआ? मैंने कहा 10 बजे हो गया हुआ सर। बोले पेरेंट्स अब तक बैठे हैं। इस बात से महसूस होता है कि आपका इस विद्यालय के प्रति कितना प्रेम है, किस भावना से आप इस विद्यालय में सहयोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इस प्यारे प्यारे बच्चों के लिए और इस विद्यालय के स्टाफ के लिए जो इस विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आप अपने घर पर आप कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए आप वो तमाम सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाने का काम करते हैं जो उनकी आवश्यकता होती है, जो उनकी जरूरत होती है। उसी मुहिम उसी उद्देश्य से लेकर हमारे भाई इस विद्यालय के निदेशक श्री संदीप जी कार्य कर रहे हैं। 4 से 5 दिन पहले हम साथ में इकट्ठे हमारी चर्चा हुई कि भाई विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है। मैंने कहा भाई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बोला खर्चा किस बात का? मैंने कहा स्टेज की व्यवस्था होगी, साउंड की व्यवस्था होगी, प्राइज होंगे। कितने प्राइज होंगे? आप क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि हम शहर के अंदर 3 से 4 वर्ष में एक बार करते हैं कार्यक्रम। बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए पेरेंट्स को 3 से 4 वर्ष में एक बार करते हैं। लेकिन मुझे याद है कि पिछले वर्ष भी आपके इस विद्यालय में आने का हमें अवसर प्राप्त हुआ और संदीप जी ने कहा कि भाई जो भी कुछ देन है वो इन बच्चों की है। और हम प्रत्येक साल अगर बच्चों के मंच पर हमारे विद्यालय में नए बच्चों का भी आगमन होता है, उनकी प्रतिभा अगर मंच पर दिखाएंगे, उनके अंदर एजिटेशन की भावना दूर होगी और वो बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। खर्चा लगना, समय लगना ये तो आनी जानी चीज है। जो भी आज हम जिस बदौलत इस मुकाम पर है वो इन बच्चों के माता पिता और इन बच्चों की ही बदौलत है। भाई हम ये कार्यक्रम जरूर करेंगे। जोरदार तालियां ऐसे संचालक के लिए। वरना बड़े बड़े स्कूल शहरों के अंदर कंपन महसूस करते हैं हम इस कार्यक्रम को करने में। जिस दिन ये निर्धारित कर देते हैं कि उस दिन हम ये कार्यक्रम करेंगे, स्कूल वाले को नींद नहीं आती। वैवाहिक कार्यक्रम, घर में शादी का कार्यक्रम होता है तो हम जिम्मेदारियां बांट देते हैं कि भैया आपने कार्ड वितरण करने हैं, आपने हलवाई के पास जाना है, आपने यहाँ बैठना है। जब से कार्यक्रम हुआ है और जब तक संपन्न नहीं हो जाता तब तक चैन नींद वो खो जाती है। वो किस लिए? वो सिर्फ आपके बच्चों के लिए, बच्चों को कुछ सिखाएं, कुछ नया सीखे, इसी उम्मीद के साथ ये कार्य कर रहे हैं। आज इस बढ़ते हुए आधुनिक युग में जरूरत है आप अपने बच्चों को अवश्य समय दें। विद्यालय ने कितना अच्छा कार्यक्रम यहाँ करवाया है, कितनी अच्छी प्रस्तुति आपके बच्चे दे रहे हैं। और संदीप जी दिखाते हैं मेरे गांव से, जो श्री सुरेंद्र मलिक जी हैं, वो आर्मी से रिटायर्ड है और आपके गांव में स्कूल भी चलाया उन्होंने। ये अपने गुरु के प्रति कितना प्यार प्रेम करते हैं। सिर्फ जीवन में ध्यान रखना कि बच्चों के माता पिता और गुरु ही होते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनके आदर्शों पर ही चलकर वो जीवन में कुछ बढ़ते हैं। तो अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी मैंने कहा था कि आप ये ना सोचे कि आपके बच्चों को हम शहर में भेजेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। यहाँ तक जाने में 30 से 40 मिनट उन बच्चों को लग जाते हैं। उस दौरान का सफर आप एक दिन बस में उसे तय करके देखें कि कितना समय उनको लग जाता है शहर में जाने पर। वही तमाम व्यवस्था संदीप जी आपको यहाँ देने का काम करते हैं। आप आज इस विद्यालय से पहले मैं 3 विद्यालय में और जाने को
सांस्कृतिक सुल्तानपुर में भी गया हूं मैं। एलईडी की व्यवस्था जो आपके विद्यालय में वो कहीं और देखने को नहीं मिली। कुछ ना कुछ ये नया करने का प्रयास करते हैं। आप इनको अगर कोई भी आवश्यकता है आप तुरंत इनको ऑफिस में बताएं। टीचर्स के द्वारा बच्चों को डांट दिया जाए, फटकार लगा दी जाए तो आप आवेश में ना आए, आप टीचर से बात करें। और जितनी भी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, बच्चों के पेरेंट्स बैठे हैं, आप जैसे आज समय दे रहे हैं ना, सिर्फ आज एक मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आज आप ये प्रण लेकर जाएं कि 10 दिन के अंदर मैं प्रत्येक 10 दिन बाद स्कूल में जाऊंगी और 10 मिनट टीचर से अलग से बात करूंगी। पीटीएम निर्धारित करते हैं, पेरेंट्स आते नहीं, वो किस लिए करते हैं? ताकि पेरेंट्स का और टीचर्स का आपस में सामंजस्य, जो बच्चे की गतिविधि है, बच्चा कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ कमी आई हुई है, जिस तरीके से हम फसल बोते हैं, समय समय पर उस पर पानी देने का काम करते हैं, खेत में जाते हैं, देखभाल करते हैं, इसी तरीके से जरूरत है आपको अपने बच्चों को टाइम देने की और विद्यालय में जो स्टाफ सेवाएं दे रहे हैं उनसे वार्तालाप करने की। पहले एक बच्चे ने क्या सीखा, आगे क्या नया सीखा, आप जो कमाते हैं, जॉब करते हैं, वो किस लिए करते हैं? आज भी आप बैठे हैं तो अपने बच्चों के लिए बैठे हैं। तो आज ये मन से आह्वान है कि आप 10 दिन बाद चाहे पीटीएम हो या ना हो, आप अपने टीचर से जरूर वार्तालाप करें। और बहुत ही अच्छा विद्यालय है, मुझे ये महसूस होता है, आज इस मन से आह्वान करता हूं मैं, आने वाले 2-3 साल बाद ही ये विद्यालय इतनी ऊंचाइयों को छू जाएगा, इसका इतना शानदार भवन होगा, वो हमारे आसपास के क्षेत्र में ऐसा विद्यालय आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो तभी संभव होगा जैसे आज आपका ये प्यार प्रेम इस विद्यालय के प्रति है, वो यूं ही 2-3 वर्षों तक बढ़ाए रखे। अन्य पेरेंट्स को भी जागरूक करें, क्योंकि बच्चों से जब भी हम पूछते हैं कि बेटे आपके स्कूल का क्या नाम है, या पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, जब आप बताते हैं कि हमारे स्कूल का नाम राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है, तो ये विद्यालय आपका अपना है। यहाँ एक एक ईंट लगी हुई वो आपकी देन है। पिछले कार्यक्रम में हम कह रहे थे कि वाटर कूलर वहां लगाया, ये एक बड़प्पन है, मैं बताना नहीं चाहता था। बात हो रही थी 4-5 दिन पहले कि संदीप जी को कहा कि भाई कार्यक्रम आप कर रहे हैं, चलो एक ऐसे गेस्ट को बुला देता हूं जो आपको 1 लाख रुपए की राशि दे जाएगा, भाई उसको चीफ गेस्ट बनवा देता हूं मैं। संदीप ने कहा कि भाई एक बार तो पैसा काम आ जाएगा, लेकिन मुझे तो एक ऐसा गेस्ट दे दे जिससे हमारे बच्चे प्रेरित होकर ये सोचे कि भाई मुझे भी अधिकारी बनना है, इस तरीके से ऑफिसर बनना है, और ऑफिसर बनकर मैं अपने गांव का नाम रोशन करके अपने स्कूल का नाम रोशन करूं, और मैं भी जब बड़ा हो जाऊं तब किसी स्कूल में मुझे भी बुलाया जाए और उस तरीके से सम्मान दिया जाए। क्या ये छोटी बात है? इन्होंने 1 लाख रुपए को तुरंत ये कह दिया कि 1 लाख की आवश्यकता नहीं। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई संदीप धोन के लिए। ये सने ये इतना ध्यान रखते हैं बच्चों को मोटिवेट के लिए, तो इस विद्यालय यूं ही ऊंचाइयों को छूता रहे, ये यूं ही वार्षिक कार्यक्रम करते रहे। इन्होंने बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। एक छोटी सी अंतिम बात हो कहता हूं मैं, हमारे बच्चे कहीं भी जाते हैं, आपने फोन दिया हुआ है, 10 रुपए की चीज भी लेके आनी है तो आप कह देते हैं कि बेटा ऑनलाइन भेज देना। आपकी तमाम गतिविधियों की नजर, आपका जो डाटा है आप दूसरों को देने का काम करते हैं। आपने कितने रुपए का लेन देन किया है, फिर आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ जाती है, आपका राशन कार्ड कट जाता है। तो पेरेंट्स भी बच्चों के सामने फोन यूज ना करें, वो चाहे किसी भी जरूरी कार्य के लिए आप भेज रहे हैं, उनको कैश का प्रावधान रखें और फोन से दूरी बनाए रखें। उनके उठने बैठने से खेलने की प्रत्येक गतिविधि आप नोट करें कि आपका बच्चा कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ खेलता है। अगर आप इन बातों को अमल में करेंगे, आज दावा करता हूं कि आपके बच्चे भी अधिकारी बनकर हमारे प्रदेश की सेवा करेंगे। सिर्फ ध्यान रखना है कि आपके बच्चे कहाँ खेले, कहाँ उठे, कहाँ बैठे, कितनी देर पढ़ाई किए। और बच्चों के सामने कभी भी माता पिता एक दूसरे से आवेश में ना आए, गलत ना बोले। अगर आप गलत बोलेंगे, आप जोश में आकर उनको गुस्सा करेंगे, 2-3 दिन बाद वही बच्चे वैसे ही जोश में आना शुरू कर देंगे। जैसा हम वैसा सिखाएंगे वैसा बच्चे सीखेंगे। इस विद्यालय के प्रति
आपका प्यार प्रेम यूं ही बनाए रखे। माँ सरस्वती से यही कामना करते हैं कि आप यूं ही ऊंचाइयों को छूते रहे भाई संदीप जी, और आपका स्नेह हम सबके प्रति यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इस विद्यालय के स्टाफ के लिए। थैंक यू।